जय श्रीमन नारायण प्रिय भक्तों। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने शेषनाग शैया पर आसीन थे। उनके चरणों में उनकी प्रिय पत्नी देवी लक्ष्मी बैठी थी और उनके वाहन पक्षी राज गरुड़ उनके सम्मुख हाथ जोड़कर विनय पूर्वक खड़े थे। गरुड़ का हृदय जिज्ञासाओं से भरा था, विशेषकर मनुष्य के जीवन, मृत्यु और उसके बाद के परिणामों को लेकर। गरुड़ ने विनम्रता से भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप समस्त सृष्टि के ज्ञाता हैं। मैं देखता हूँ कि मनुष्य इस मृत्यु लोक में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। कोई धर्म का पालन करता है तो कोई अधर्म का। कृपा करके मुझे समझाइए कि इन कर्मों का फल क्या होता है, विशेषकर उन पापों का जिनके कारण मनुष्य घोर कष्ट भोगते हैं। मैं चाहता हूँ आपकी इस शिक्षा से वे सभी प्राणी लाभान्वित हो जो अज्ञानवश पाप मार्ग पर चल पड़ते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनंत ज्ञान और करुणा का सागर समाया हुआ था। उन्होंने गरुड़ की उत्सुकता को सराहा और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उन सभी के लिए शिक्षाप्रद है जो इस मायावी संसार में भ्रमित होकर पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन पापों और उनके भयानक परिणामों के बारे में बताता हूँ जिन्हें जानकर मनुष्य पाप करने से भयभीत होगा और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करेगा। भगवान विष्णु ने अपनी वाणी से गंभीरता लाते हुए कहा, हे पक्षीराज, सबसे पहले मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप के बारे में बताता हूँ। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की हत्या करता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से करे या परोक्ष रूप से इसका कारण बने, उसे इस लोक में घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। उसकी मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में ले जाया जाता है, जहाँ उसे तमिस्त्र नाम के नरक में डाला जाता है। वहाँ उसे अंधकार में डुबोया जाता है और भयानक यमदूत उसे अनेक प्रकार की पीड़ाएं देते हैं। उसे भूखा प्यासा रखा जाता है और उसके शरीर को तीखे शस्त्रों से विदीर्ण किया जाता है। ब्रह्म हत्यारा अगले जन्मों में भी कुष्ठ रोग, क्षय रोग और अन्य भयानक व्याधियों से ग्रस्त रहता है। उसकी संतान नहीं होती और उसे समाज में कोई स्थान नहीं मिलता। गरुड़ ने भयभीत होकर आंखें बंद कर ली। उन्होंने देखा कि किस प्रकार ब्रह्म हत्या का पाप मनुष्य को अनंत काल तक पीड़ा देता है। विष्णु ने आगे कहा, हे गरुड़, अब सुनो सुरापान, शराब पीने के पाप के विषय में। जो व्यक्ति जानबूझकर मदिरा का सेवन करता है वह अपने विवेक को नष्ट कर देता है। मदिरा के नशे में वह अनेक पाप कर्म कर बैठता है, जैसे चोरी, पर स्त्री गमन और हिंसक कृत्य। ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के पश्चात महारौरक नरक में डाला जाता है। वहाँ उन्हें पिघले हुए तांबे और लोहे का रस पिलाया जाता है, जिससे उनकी अंतरात्मा तक जल उठती है। उन्हें अनंत काल तक तीव्र जलन का अनुभव होता है। अगले जन्मों में वे नीच योनियों में जन्म लेते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े या पशु। उन्हें भयानक बीमारियां घेर लेती हैं और वे समाज में तिरस्कृत होते हैं। गरुड़ ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हुआ कि कैसे एक छोटी सी बुरी आदत भी मनुष्य को भीषण दुखों की ओर धकेल सकती है। भगवान विष्णु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हे विहंगराज, चोरी का पाप भी अत्यंत निंदनीय है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति चुराता है, चाहे वह छोटी वस्तु हो या बड़ी, वह पाप का भागी बनता है। चोरी करने वाला दूसरों के अधिकारों का हनन करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है। ऐसे चोरों को यमलोक में रौरव नरक में भेजा जाता है। वहाँ उन्हें तीखे कांटों पर घसीटा जाता है और यमदूत उसके शरीर को नोचते हैं। उन्हें भूखा प्यासा रखकर तड़पाया जाता है। अगले जन्मों में वे दरिद्र होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं टिकता और वे हमेशा अभावग्रस्त रहते हैं। उन्हें पेट से संबंधित बीमारियां घेर लेती हैं और वे सदैव
भूखे रहते हैं। गरुड़ का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा कि कैसे लोभ मनुष्य को इतना गिरा सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, और सुनो हे गरुड़, गुरु पत्नी गमन का पाप अत्यंत घोर और अक्षम्य है। जो व्यक्ति अपने गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है, वह समस्त मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। वह पाप ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर माना जाता है, क्योंकि इसमें विश्वासघात और पवित्र संबंधों का उल्लंघन शामिल है। ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के पश्चात कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। वहाँ उन्हें खौलते हुए तेल में तला जाता है और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यह यातना अनंत काल तक चलती रहती है। अगले जन्मों में वे भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। उनकी त्वचा गल जाती है और वे समाज में घृणा के पात्र बनते हैं। उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता और वे एकाकी जीवन जीते हैं। गरुड़ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। यह सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए कि किस प्रकार एक पवित्र संबंध को दूषित करना इतना भयानक दंड दे सकता है। भगवान विष्णु ने अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, हे गरुड़, इन 4 महापापों के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे पाप हैं जो मनुष्य को नरक का भागी बनाते हैं। जैसे पर स्त्री गमन, जो पुरुष या स्त्री अपनी पत्नी पति के अतिरिक्त किसी अन्य से संबंध बनाता है, उसे भयानक यातनाएं मिलती हैं। उन्हें यमलोक में तलवारों से काटा जाता है और अगले जन्म में नपुंसक या बाज होते हैं। उन्हें काम संबंधी बीमारियां घेर लेती हैं। मिथ्या साक्ष्य मतलब झूठी गवाही, जो व्यक्ति न्यायालय में या किसी अन्य स्थान पर जानबूझकर झूठी गवाही देता है, वह अन्याय का भागी बनता है। ऐसे व्यक्ति को पूतिका नरक में डाला जाता है, जहां उसे रक्त और मवाद पीना पड़ता है। अगले जन्म में वे गूंगे या बहरे होते हैं। उन्हें वाणी संबंधी दोष होते हैं। और जो व्यक्ति निषिद्ध मांस जैसे गाय का मांस या अन्य अपवित्र वस्तुओं का सेवन करता है, उसे विलेपक नरक में डाला जाता है, जहां उसे मल मूत्र खाना पड़ता है। अगले जन्म में वे अत्यंत गरीब होते हैं और उन्हें कभी भी अच्छा भोजन नहीं मिलता। अन्न चोरी या अन्न का अनादर, जो व्यक्ति भूख से मरते हुए प्राणी से अन्न छीन लेता है या अन्न का अनादर करता है, उसे 80 पत्र वन नरक में भेजा जाता है, जहां उसके शरीर को तीखे पत्तों से काटा जाता है। अगले जन्म में वे सदैव भूखे रहते हैं और उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों के घरों में आग लगाता है या किसी भी रूप में अग्नि से हानि पहुंचाता है, उसे वज्र कंटक नरक में डाला जाता है, जहां उसे आग में जलते हुए कांटों पर घसीटा जाता है। अगले जन्म में त्वचा रोगों से पीड़ित होते हैं और उनके शरीर पर हमेशा घाव रहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करने से रोकता है या दूसरों के अच्छे कार्यों में बाधा डालता है, उसे भी भयानक दंड मिलता है। ऐसे व्यक्ति को शूल प्रोत नरक में भेजा जाता है, जहां उसे तीखे शूलों पर लटकाया जाता है। अगले जन्म में वे हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तरसते हैं और उन्हें कभी भी किसी का सहयोग नहीं मिलता। जो अपनी जन्मदात्री माता और पिता का अनादर करता है, उसे कष्ट पहुंचाता है या उनका त्याग करता है, उसे सलमली नरक में डाला जाता है, जहां उसे गरम सालमली वृक्ष से चिपकाया जाता है, जिसके कांटे उसके शरीर में धंस जाते हैं। अगले जन्म में वे बिना माता पिता के अनाथ होते हैं या उन्हें संतान सुख नहीं मिलता। वृद्धों और बच्चों को कष्ट देना, जो व्यक्ति वृद्ध, असहाय या बच्चों को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, उन्हें अंधकूप नरक में डाला जाता है, जहां उसे अंधकार में धकेल दिया जाता है और वहां हिंसक पशु उसे नोचते हैं। अगले जन्म में वे अंधे या शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के निर्दोष पशुओं का वध करता है, उनका शिकार करता है या उन्हें पीड़ा पहुंचाता है,
उसे प्राण रोध नरक में डाला जाता है, जहाँ उसके प्राणों को धीरे धीरे निकाला जाता है। अगले जन्म में वे स्वयं हिंसक जानवरों का शिकार बनते हैं या उन्हें छोटी उम्र में ही मृत्यु प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति किसी के विश्वास को तोड़ता है, अपने मित्रों, परिवार या किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ छल करता है, उसे संस्तम नरक में डाला जाता है, जहाँ उसके शरीर को पत्थरों से कुचला जाता है। अगले जन्म में वे हमेशा धोखा खाते हैं और उन्हें कभी किसी पर विश्वास नहीं होता। जो व्यक्ति किसी को दान देने से रोकता है या दान पूर्ण करने में बाधा डालता है, उसे सूची मुख नरक में डाला जाता है, जहाँ उसे सुइयों से भेदा जाता है। अगले जन्म में वे अत्यंत दरिद्र होते हैं और उन्हें कभी किसी से सहायता नहीं मिलती। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे गरुड़, ये केवल कुछ प्रमुख पाप और उनके परिणाम हैं। पाप की प्रकृति के अनुसार यमराज के दूत मनुष्यों को विभिन्न नरकों में ले जाते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उचित दंड देते हैं। यह दंड तब तक चलता रहता है जब तक उसके पाप का पूरा प्रायश्चित न हो जाए। नरक से निकलने के बाद भी मनुष्य को अपने पापों के फलस्वरूप अनेक जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ता है। वे विभिन्न नीच योनियों में जन्म लेते हैं, रोगों से पीड़ित होते हैं और दरिद्र होते हैं, समाज में तिरस्कृत होते हैं। यह सब सुनकर गरुड़ अत्यंत भयभीत हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाया और बोले, हे प्रभु, आपकी यह वाणी अमृत के समान है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। मैंने आज तक जो सुना है वह वास्तव में हृदय को कपा देने वाला है। इन पापों के परिणाम इतने भयानक हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें करने का विचार भी नहीं करेगा। मैं आपकी इस शिक्षा को सभी प्राणियों तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, ताकि वे पाप के मार्ग से विमुख होकर धर्म, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलें। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक गरुड़ को उठाया और कहा, यही मेरा उद्देश्य है। हे गरुड़, यह ज्ञान मनुष्य को सचेत करता है। जब मनुष्य यह जानता है कि उसके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है और पाप के परिणाम इतने भीषण हो सकते हैं, तो वह स्वतः ही गलत मार्ग पर जाने से डरेगा। उसे यह ज्ञान होगा कि दूसरों को दुख देना और वह अंततः स्वयं भी दुख पाता है, और जो दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाता है, उसे अंततः सुख और शांति मिलती है। भगवान विष्णु के इस प्रकार समझाते हुए गरुड़ राज पक्षी को एक कथा सुनाई, जो कि कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, प्राचीन मगध राज्य में विंध्य पर्वत की तलहटी में एक छोटे से गांव में धर्मव्रत नाम का एक युवा रहता था। वह न तो किसी राजघराने से था और न ही उसके पास कोई असाधारण प्रतिभा थी। वह एक साधारण किसान का बेटा था, जिसकी आंखें सदैव सत्य और धर्म की खोज में लगी रहती थी। उसके माता पिता अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे और उन्होंने धर्मव्रत को बचपन से ही सिखाया था कि कर्म ही मनुष्य का सच्चा धन है। धर्मव्रत ने बचपन से ही अपने आसपास के लोगों को देखा था। कोई लोभ में फंसकर दूसरों को ठगता था, कोई क्रोध में आकर अपशब्द कहता था और कोई ईर्ष्या से जलकर दूसरों का हित चाहता था। इन सब को देखकर उसके मन में एक गहन प्रश्न उठता था, क्या मनुष्य केवल इन्हीं वासनाओं के अधीन है? क्या इस जीवन का कोई उच्चतर उद्देश्य नहीं है? एक दिन धर्मव्रत अपने खेतों पर काम कर रहा था। गर्मी असहनीय थी और वह प्यास से व्याकुल था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, जो शायद किसी दूर यात्रा पर निकला था, सड़क के किनारे मूर्छित पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें धीमी चल रही थी। गांव के कुछ लोग पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई अपने काम की जल्दी में था तो कोई उसे भिखारी समझकर अनदेखा कर गया। धर्मव्रत का हृदय करुणा से भर गया। उसने तुरंत अपना काम करके छोड़ा, अपने मटके से ठंडा पानी निकाला और उस वृद्ध के पास पहुंचा।
उसने सावधानी से वृद्ध के मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाली, उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा और उसे पंखा झलने लगा। धीरे धीरे वृद्ध की सांसें सामान्य हुई और उसने आंखें खोली। पुत्र, वृद्ध ने दुर्बल स्वर में कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए। इस निर्जन स्थान पर जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, तब तुमने मेरी सहायता की। तुम कौन हो? धर्मव्रत ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं धर्मव्रत हूँ महाराज। मेरा धर्म है कि मैं किसी संकटग्रस्त प्राणी की सहायता करूं। इसमें मेरा कोई विशेष उपकार नहीं है। वृद्ध ने धर्मव्रत के चेहरे पर एक असाधारण शांति और निस्वार्थ भाव देखा। वह वृद्ध वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक सिद्ध तपस्वी था जो वर्षों से साधना कर रहा था। उसने धर्मव्रत से कहा, तुम्हारी करुणा और निष्ठा अनुपम है पुत्र। अधिकांश लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम दूसरों के दुख में अपना दुख देखते हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो मैं अपनी तपस्या से सीखी है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का ही विस्तार है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है, उसी प्रकार फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म दुख। तपस्वी ने आगे कहा, तुमने आज जिस बूढ़े व्यक्ति की जान बचाई है, वह स्वयं धर्म की प्रतिमूर्ति है। तुमने अपने जीवन में सदैव इसी मार्ग पर चलना है। कभी भी किसी जीव को अकारण कष्ट मत देना, किसी का अहित मत सोचना और अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करना। यही धर्म का सार है। यह कहकर तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए। धर्मव्रत उनके शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को धर्म और करुणा के सिद्धांतों पर ही चलाएगा। समय बीतता गया। धर्मव्रत ने तपस्वी के शब्दों में अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने अपने खेतों में कभी भी मिलावट नहीं की, हमेशा ईमानदारी से काम किया। जब उसके पड़ोसी ने खेत में आग लग गई तो वह निराश हो गया। जो धर्मव्रत ने अपने श्रम से उसकी सहायता की, बिना किसी स्वार्थ के उसने उसे बीज दिए, जल दिया और तब तक मदद की जब तक कि उसका खेत फिर से हरा भरा नहीं हो गया। एक बार गांव में एक क्रोधी व्यक्ति था जो बिना बात के लोगों से झगड़ता था। उसने धर्मव्रत को कई बार अपशब्द कहे। गांव वाले चाहते थे कि धर्मव्रत भी उसे जवाब दे, लेकिन धर्मव्रत ने धैर्य रखा। उसने उस व्यक्ति की कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया और एक दिन जब वह बीमार पड़ा तो धर्मव्रत ने उसकी सेवा की। धर्मव्रत की निस्वार्थ सेवा देखकर उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया और वह धर्मव्रत का आजीवन ऋणी बन गया। धर्मव्रत ने अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए अलग रखता था। उसने गांव में एक प्याऊ बनवाया ताकि राहगीरों को गर्मी से पानी मिल सके। उसने बीमार पशुओं की सेवा की और अकाल के समय अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर भोजन की व्यवस्था की। जब कोई उससे कुछ मांगता तो वह कभी मना नहीं करता था और हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि देने में उसका मन शुद्ध और निस्वार्थ हो। धर्मव्रत ने कभी किसी को अकारण कष्ट नहीं दिया। वह अपने खेतों में यह सुनिश्चित करता था कि छोटे छोटे कीड़ों को नुकसान न पहुँचे। जब कोई शिकारी गांव में आता और पशुओं को मारता तो धर्मव्रत उससे विनम्रतापूर्वक बात करता और उन्हें अहिंसा का महत्व समझाता। उसकी बातों को कई लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने शिकार छोड़ दिया। गांव के लोग धीरे धीरे धर्मव्रत के गुणों से प्रभावित होने लगे। वे देखते हैं कि धर्मव्रत कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और धैर्यवान रहता था। जब उसके अपने खेतों में कभी नुकसान होता तब भी वह कभी शिकायत नहीं करता, बल्कि और अधिक निष्ठा से काम करता। उसकी ईमानदारी और सच्चाई की हर जगह मिसाल दी जाती थी। धर्मव्रत ने कभी भी किसी पद या सम्मान की इच्छा नहीं की। वह केवल अपने कर्मों को ही अपना धर्म मानता था, लेकिन उसके गुणों ने उसे स्वतः ही सम्मान दिलाया। गांव के बड़े बुजुर्ग उससे सलाह लेने आते थे और युवा उससे प्रेरणा लेते थे।
वह गांव का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बन गया था। एक बार पड़ोसी राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग रहे थे। मगध के राजा ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे विकट समय में जब जब अपनी जान बचाने की सोच रहे थे, धर्मव्रत ने स्वयं को जोखिम में डालकर महामारी से ग्रस्त लोगों की सेवा करने का निश्चय किया। उसने गांव के कुछ युवाओं को संगठित किया और उसे स्वच्छता, औषधि और पीड़ितों की देखभाल के बारे में सिखाया। उसने अपने हाथों से बीमारों को भोजन कराया, उन्हें दवाइयाँ दी और उनके कष्टों को कम करने का हर संभव प्रयास किया। कई दिन और कई रात तक वह बिना सोए लोगों की सेवा करता रहा। उसकी निस्वार्थ सेवा और साहस से कई लोगों की जान बची। जब महामारी का प्रकोप कम हुआ तो धर्मव्रत स्वयं बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। राजा को जब धर्मव्रत के इस महान कार्यों के बारे में पता चला तो वे स्वयं उससे मिलने आए। धर्मव्रत राजा के सम्मान पूर्वक कहा, तुमने वह कर दिखाया जो मेरी सेना और मेरे वैद्य भी न कर सके। तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए असंख्य लोगों की सेवा की। मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूँ, जो मांगो वह मांग लो। धर्मव्रत ने विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मैंने जो किया है वह मेरा धर्म था, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि मैंने लोगों के कष्टों को कुछ कम कर सका। राजा धर्मव्रत की निस्वार्थता से अभिभूत हो गए। उन्होंने उसे मगध के सबसे सम्मानित नागरिक का दर्जा दिया और उसे धर्म रक्षक की उपाधि से नवाजा। राजा ने घोषणा की कि धर्मव्रत के जीवन में सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। धर्मव्रत ने अपनी वृद्धावस्था तक इसी प्रकार धर्म, करुणा और निस्वार्थ सेवा का जीवन जिया। उसने कभी किसी से कुछ नहीं चाहा, सिवाय इसके कि लोग आपस में प्रेम से रहें और धर्म के मार्ग पर चलें। जब उसका अंतिम समय आया तो पूरा गांव उसके प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर गया था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। जब धर्मव्रत का समय पूरा हुआ तो यमराज के दूत नहीं बल्कि स्वयं देवदूत उसे लेने आए। उसका शरीर शांत था और उसकी आत्मा दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रही थी। उसे सीधे स्वर्गलोक ले जाया गया, जहां उसे वह स्थान मिला जो केवल महान पुण्य आत्माओं को प्राप्त होता है। स्वर्ग में पहुंचकर धर्मव्रत ने देखा कि उसके सभी अच्छे कर्म, जैसे दूसरों की सेवा, दान, सत्यनिष्ठा और अहिंसा, सुंदर पुष्पों और दिव्य सुसंगत में परिवर्तित हो गए, जो उसके आसपास अवलोकित हो रहे थे। उसने अनुभव किया कि जो प्रेम और करुणा उसने दूसरों को दी थी, वह 1000 गुना होकर उसे वापस मिल रही थी। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। पाप कर्म भले ही क्षणिक सुख दे, पर उसका अंत भीषण दुख में होता है। वहीं धर्म के मार्ग पर चलना, करुणा और निष्ठा से कर्म करना भले ही तात्कालिक रूप से कठिन लगे, लेकिन उसका फल अनंत शांति, सुख और मोक्ष के रूप में मिलता है। धर्मव्रत ने किसी डर के कारण नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा की प्रेरणा और तपस्वी के ज्ञान से धर्म का मार्ग चुना, और यही मार्ग उसे जीवन में सर्वोच्च सम्मान और मृत्यु के बाद परम गति तक ले गया। भगवान विष्णु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जो व्यक्ति इस ज्ञान को धारण करेगा, दूसरों को सुनाएगा और स्वयं धर्म का पालन करेगा, वह पाप से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह कथा गरुड़ पुराण के सार को दर्शाती है, जहाँ कर्मों के परिणाम पर विशेष बल दिया गया है, ताकि मनुष्य पाप करने से डरे और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो। प्रिय भक्तों, यदि आज की कथा से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।